मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कल जो हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था भाई? लिंकेज की हम टाइप्स पढ़ रहे थे। ओके, जिसमें से हमारे पास एक जो लिंकेज की टाइप हमारे पास जो फर्स्ट क्या हो गई थी? कंप्लीट। दैट इज कंप्लीट लिंकेज तुम्हारे पास क्या हो गई थी भाई? कंप्लीट। और इनकम्प्लीट लिंकेज हमारे पास क्या रहेगी थी? इनकम्प्लीट। तो आज हम इनकम्प्लीट लिंकेज को क्या करेंगे भाई? कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए हमारे पास, तो हमारे पास इसका जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या था? बी। दैट इज हमारे पास क्या थी? इनकम्प्लीट लिंकेज। आज हमें क्या पढ़ना भाई? इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज इनकम्प्लीट है और इसको हमें करना क्या भाई? कंप्लीट करना है। आज हमें इससे क्या करना भाई? कंप्लीट। ओके, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट जो लिंकेज थी उसमें क्या था? क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था। बट हमारे पास इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर क्या होगा भाई? क्रॉसिंग ओवर होगा। इसके अंदर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर क्या होगा? रिकम्बिनेंट्स बनेंगे। पेरेंट्स के अंदर क्या बनेंगे भाई? रिकम्बिनेंट्स। ओके, तो इट मींस इन दिस टाइप क्रॉसिंग ओवर occurs and recombinants are formed. recombinants means यहाँ पे क्या है? it means जो offspring है उसके अंदर recombinants बनेंगे। recombinants are formed. ओके, अब देखिए इसका मैं एग्जांपल, इट मींस इसका एग्जांपल हमारे पास टीएस मॉर्गन ने किसका दिया था? एक तुम्हारे पास इसका एग्जांपल किसका भाई? ड्रोसोफिला का हमारे पास आई कलर है, वेस्टिजियल विंग, और इट मींस शेप ऑफ विंग एंड आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। इसका हमारे पास एग्जांपल है। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है? आई कलर एंड शेप ऑफ विंग्स इन ड्रोसोफिला। इन ड्रोसोफिला। ओके, दैट इज फ्रूट फ्लाई, या फिर इसको हम क्या कहेंगे भाई? फ्रूट फ्लाई। क्या कह देंगे इसको हम? फ्रूट फ्लाई। ओके, या फिर इसको क्या कह देंगे भाई हम? फ्रूट फ्लाई। क्लियर? दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? फ्लावर कलर and shape of pollen in sweet pea। किसमें भाई? स्वीट पी। स्वीट पी का हमारे पास बॉटनिकल नेम क्या भाई? साइंटिफिक नेम क्या है? लैथायरस ओडोरेटस। लैथायरस ओडोरेटस। ओके, लैथायरस ओडोरेटस। ये क्या है इसका? इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है किसका? स्वीट पी का। यहाँ पे ड्रोसोफिला हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है, और फ्रूट फ्लाई से क्या भाई? कॉमन नेम। क्लियर? तो अब देखिए, तो हम इस एग्जांपल को सेलेक्ट कर लेते हैं। किसको? फ्लावर कलर एंड शेप ऑफ पोलन इन स्वीट पी। ओके, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे पेरेंट्स है। हमारे पास यहाँ पे क्या भाई? पेरेंट्स। हमारे पास यहाँ पे क्या भाई? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स हमेशा कैसे होता है भाई? देखिए, एक पेरेंट हमारे पास क्या होगा? डोमिनेंट होगा। ले लीजिए भाई, डोमिनेंट। दूसरा पेरेंट कैसा होगा? हमेशा रिसेसिव होगा। कैसा होगा भाई? रिसेसिव। क्लियर? अब देख लीजिए डोमिनेंट कैसा होता है? रिसेसिव। तो डोमिनेंट पेरेंट हमारे पास कैसा भाई? ब्लू कलर, ब्लू फ्लावर, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन। ब्लू फ्लावर, लॉन्ग पोलन, ये सारा किसमें? स्वीट पी के अंदर। दैट इज कैपिटल बी एंड कैपिटल एल। ओके, रिसेसिव ट्रेट हमारे पास कैसा होगा भाई? पर्पल कह दो, आप रेड भी ले सकते हो। यहाँ पे रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। तो रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, ये हमारे पास क्या है? रिसेसिव। दैट इज स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। क्लियर?
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन दिस टाइप क्रॉसिंग ओवर अकर्स एंड रिकम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड। तो इन दोनों में क्या होगा भाई, हम गैमेट बना के इन दोनों क्या बनाएंगे हम, गैमेट, इन दोनों के गैमेट बना के इन दोनों क्या करवा देंगे हम, क्रॉस ओवर। ओके, तो जब मैंने गैमेट बना के इन दोनों क्रॉस ओवर करवाया तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ओके, दैट इज ये हमारे पास क्या आ गया भाई, F1 जनरेशन। ये हमारे पास कौन जनरेशन भाई, F1 जनरेशन। ये हमारे पास जनरेशन कौन सी भाई, F1 जनरेशन। तो हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर प्लांट कितने हैं भाई, हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर 2 प्लांट्स आ गए। इट मींस ये दोनों प्लांट्स कैसे भाई, हाइब्रिड है। ये दोनों प्लांट्स कैसे भाई, हाइब्रिड। ओके, तो हमें अब क्या निकालनी है, F1 जनरेशन के लिए हमें क्या निकालने के बाद हमें क्या करना भाई, F2 जनरेशन। अब क्या निकालने में, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे भाई हम, फॉर F2 जनरेशन, फॉर F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन क्या करेंगे हम, हमारे पास F1 जनरेशन के जो हमारे पास प्लांट्स हैं इनको हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या कर लेंगे भाई, क्रॉस। उसे हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। क्या कर लेंगे, टेस्ट क्रॉस। ओके, और यहाँ पे इट मींस F1 जनरेशन को हम किसके साथ क्रॉस करेंगे, रिसेसिव पेरेंट, दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो मैं करता हूँ यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसके गैमेट बनाएंगे। किसके गैमेट बनाएंगे भाई, नीचे वाले के। F1 जनरेशन के हम गैमेट बनाने के बाद हमारे पास क्या आता है देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पे क्या जनरेशन कौन सी भाई, F1। ओके, तो F1 जनरेशन के हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और F2 जनरेशन, फॉर F2 जनरेशन क्या करेंगे, F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स, रिसेसिव पेरेंट्स, दैट इज क्या कह सकते हो उसको हम, टेस्ट क्रॉस। क्या कह सकते हो उसको भाई हम, टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे भाई, टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे उसको हम, टेस्ट क्रॉस। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे गैमेट बनाए मैंने, किसके बनाए भाई, गैमेट F1 जनरेशन के। गैमेट का बने, कैपिटल बी है, कैपिटल एल है, क्लियर, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल एंड स्मॉल बी स्मॉल एल। क्योंकि मैंने जब एक प्लांट के बनाए हैं तो दूसरे प्लांट के हमारे पास सेम बनेंगे, बट हमें इन दोनों के आपस में क्रॉस कभी नहीं करना है। इन दोनों को आपस में गैमेट बना के हमें क्रॉस नहीं करवाना है। हमें आप क्या करना है, आप एक के गैमेट बना लो तो हमारे पास कॉमन हो जाएंगे। अगर इसके भी गैमेट हमारे पास बनेंगे, किसके, सेकंड प्लांट के, तो हमारे पास सेम ही आएंगे। तो आप एक प्लांट्स के गैमेट बना के आप और एक रिसेसिव पेरेंट, इट मींस वो हमारे पास कौन सा है भाई, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। इसमें से आप कॉमन ले लो। तो कॉमन जब मैंने लिया, इसमें मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या जाएगा, बी एल। तो मैं इन दोनों की क्या करा, इन चारों को बी एल से क्रॉस, क्लियर। तो हमारे पास जब मैंने इनको आफ्टर क्रॉसिंग, आफ्टर जब मैंने क्या करवाया भाई, क्रॉसिंग, आफ्टर क्रॉसिंग करवाया तो मेरे पास क्या यहाँ पे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ओके, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। थर्ड को देखिए, पहले आप इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे, सेकंड को इसके साथ, थर्ड इसको इसके साथ। थर्ड करवा दें मैं यहाँ पे, लीजिए स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और नंबर 4 हमारे पास स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो ये हमारे पास कितने प्लांट आ गए यहाँ पे, हमारे पास दैट इज मैं कह सकता हूँ इसको F2 जनरेशन। हम इसको क्या कहेंगे भाई, दैट इज हम इसको कहेंगे, दैट इज हमारे पास क्या होगा, F2 जनरेशन। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, F2 जनरेशन। ओके, इसको क्या कहेंगे बच्चों, हम इसको हम कहेंगे दैट इज F2 जनरेशन। ये हमारे पास कैसा भाई, F2 जनरेशन, क्लियर। तो हमारे पास रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। तो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1, ये हमारे पास क्या है भाई, 1 रेशियो 1। बट
ये तो हमारे पास क्या कहता है, जो रेशियो हमारे पास ये है, ये रेशियो किसके अकॉर्डिंग है, ये रेशियो हमारे पास टेस्ट क्रॉस के अकॉर्डिंग है। बट रियली जो हमारे पास रेशियो आई कैसे आई भाई, 7:1:1:7, ये हमारे पास क्या है, ट्रू रेशियो। अब तुम कहोगे सर 7 कैसे आएगा, क्योंकि हमें यहां पे ये बताना है, हमें यहाँ पे क्या बताना भाई, इट मीन्स मैं कह सकता हूं हमारे पास ये 7 हमारे पास कैसे भाई पेरेंटल है, कैसे है पेरेंटल, और ये तो दोनों हमारे पास 1 है, ये हमारे पास कैसे भाई रिकम्बिनेंट, और ये 7 हमारे पास कैसे भाई पेरेंटल। इट मीन्स आउट ऑफ 14 प्लांट्स पेरेंट्स कैरेक्टर आर प्रेजेंट, बट आउट ऑफ 16, it means out of 16 parent character are present in 14 plants। तो 7 + 7 इनमें तो क्या भाई पेरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। रिकमेंड हमारे पास कौन सा है, 1 + 1, तो 2 प्लांट ऐसे बनेंगे जो हमेशा क्या होंगे भाई रिकमेंडेंट होंगे, 2 प्लांट हमारे पास कैसे होंगे भाई रिकमेंडेंट। क्लियर, ये हमारे पास क्या था, इट मींस इनकम्प्लीट लिंकेज, ये हमारे पास क्या था भाई इनकम्प्लीट लिंकेज। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना भाई, लिंकेज ग्रुप। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, दैट इज लिंकेज ग्रुप्स। तो व्हाट आर लिंकेज ग्रुप्स, लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं भाई, अब जो हमें टॉपिक पढ़ना क्या पढ़ना भाई, दैट इज लिंकेज ग्रुप्स। तो व्हाट आर लिंकेज ग्रुप्स, लिंकेज ग्रुप्स क्या होता है भाई, हमें टॉपिक क्या पढ़ना है लिंकेज ग्रुप्स। देखिए लिंकेज ग्रुप्स हम किसको कह सकते हैं, इट मींस जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। जीन, वो जीन जो किसके ऊपर प्रेजेंट है भाई, सेम क्रोमोसोम के ऊपर। तो जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स मेक्स ए लिंकेज ग्रुप, मेक्स वन लिंकेज ग्रुप। जो जीन सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो हमेशा क्या बनाएगा भाई, एक लिंकेज ग्रुप बनाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूं एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम पेयर भाई, 23 पेयर। तो मैं कह सकता हूं ह्यूमन के अंदर क्या भाई 23 कितने भाई लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि एवरी क्रोमोसोम पेयर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, सेम जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अगर मैं बात किसकी करता हूं, ड्रोसोफिला की, किसकी बात करता हूं भाई, ड्रोसोफिला। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं कितने हैं इसके अंदर, 4 लिंकेज ग्रुप। कितने हैं भाई, 4 लिंकेज ग्रुप। क्लियर। अगर हम बात किसी करते हैं और ले लो, अगर हम बात करते हैं भाई किसकी बात कर लो आप, पी प्लांट की बात करते हैं, कितने इसमें लिंकेज ग्रुप भाई, 7 क्या है लिंकेज ग्रुप। ओके। अगर हम बात किसी करते हैं मेज की, तो कितने इसमें 10 लिंकेज ग्रुप। अगर बात किसी करते हैं हम ई कोलाई की, तो ई कोलाई के अंदर हमारे पास क्या भाई 1 लिंकेज ग्रुप है। ई कोलाई के अंदर हमारे पास क्या भाई 1 लिंकेज ग्रुप। अगर बात करते हैं किसकी हम, दैट इज म्यूकर हमारे पास है, म्यूकर हमारे पास क्या बन जाइए 2 लिंकेज ग्रुप। अगर बात किसी करते हैं हम न्यूरोस्पोरा, ये हमारे पास कितने इसमें 7 लिंकेज ग्रुप। तो ये सारे हमारे पास क्या लिंकेज ग्रुप। इट मींस हाउ डज लिंकेज ग्रुप्स आइडेंटिफाई कितने इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का टोटल नंबर ऑफ क्या है, क्रोमोसोम पेयर। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर वो उस ऑर्गेनिजम्स के लिंकेज ग्रुप को बनाता है। ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट क्या करते हैं, लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिंकेज।
फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, अफेक्टिंग लिंकेज, कौन कौन फैक्टर जो लिंकेज क्या कर रहे हैं भाई, अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट क्या था भाई, एज। नंबर सेकंड हमारे पास क्या आता है, रेडिएशंस। नंबर थर्ड हमारे पास क्या था भाई, टेम्परेचर। नंबर फोर हमारे पास क्या था भाई, डिस्टेंस। देखिए इट मीन्स मैं कह सकता हूं जितनी अधिक एज इन एज्ड और इन ओल्ड एज, मैं कह सकता हूं इन एडवांसिंग एज या ओल्ड एज, इन एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज के अंदर क्या होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर हमेशा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर क्या होगा भाई, रिड्यूस। अगर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, रिड्यूस होगा, देन लिंकेज क्या होगी, देन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज, क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज। ओके, तो इट मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने इट मीन्स अबव द एज ऑफ 50 है, 50 से ऊपर 55 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो एडवांसिंग एज के अंदर हमेशा क्रॉसिंग ओवर क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज या रिड्यूस होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लेंथ हमारे पास लिंकेज क्या होगी, इंक्रीज। सेकंड हमारे पास क्या कहता है, ट्रेडिशंस। तो ट्रेडिशंस हमारे पास कौन कौन सी है, हमेशा ट्रेडिशंस क्या करती है, कौन सी है, एक्सरे है, गामा रेज है हमारे पास है। ओके, ये हमेशा क्या करती है, रिड्यूस द, किसको कम करती है भाई, रिड्यूस द लिंकेज, लिंकेज को कम करती है कौन, रेडिएशंस। नंबर 3 हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या करता है भाई, डिक्रीज। और डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन also decrease the strength of linkage। क्लियर। तो हमारे पास रेडिएशंस, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये हमेशा लिंकेज क्या करेंगे, डिक्रीज। एज लिंकेज को हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट टॉपिक, why did Mendel missed लिंकेज। मेंडल ने लिंकेज को क्यों मिस किया, मेंडल ने लिंकेज को क्यों मिस किया। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था भाई, पी प्लांट के ऊपर। देखिए मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था भाई, मेंडल एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, पी प्लांट। सुन लीजिए किस पे था भाई, पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट में कितने हमारे पास क्रोमोसोम है, 7 पेयर क्रोमोसोम है। ओके, तो ये 7 पेयर क्रोमोसोम, इन सभी के अलग अलग क्या थे, जीन प्रेजेंट थे। बिकॉज इट मीन्स देर आर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट जीन, इट मीन्स देर आर प्रेजेंस ऑफ जीन ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्लियर। इट मीन्स 7 पेयर के अंदर जो पी प्लांट के जीन थे वो एक पेयर के ऊपर नहीं थे, कुछ जीन अलग पेयर के ऊपर थे, कुछ जीन अलग पेयर के ऊपर। कैसे, मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए बी, यहाँ पे डी ई, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम मेरे पास ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी रह गया, एफ रह गया, एच रह गया। तीसरा हमारे पास ये पेयर होगा, सपोज कीजिए थर्ड पेयर, यहाँ पे क्या आ गया, जी आ गया, आई एम एन। नंबर 4 हमारे पास क्या कहता भाई, 4 पेयर पे एच जे के एल। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जीन थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। सो मेंडल मिस द लिंकेज बिकॉज, अब फिर से बोल रहा हूं कि मेंडल ने लिंकेज क्यों मिस किया था, क्योंकि जीन्स जो प्रेजेंट थे डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, सेम क्रोमोसोम के ऊपर सारे जीन प्रेजेंट नहीं थे। सो मेंडल मिस द लिंकेज। तो बच्चों हमारे पास लिंकेज का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। इससे आगे पढ़ेगा नेक्स्ट क्लास के। ओके, थैंक्स।